अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जदीद दौर की वो सौगात हैं जिनसे कोई नहीं बचा हुआ। स्ट्रेस की हालत में, एंग्जाइटी की हालत में, डिप्रेशन की हालत में जब आप आते हैं तो ज़िंदगी के हर मामले से आपका दिल जो है उचाट होना शुरू हो जाता है। आप मायूस रहना शुरू हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, कनूतियत का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, पैसिमिस्ट हो जाते हैं, ज़िंदगी के रोशन पहलू आपको नज़र नहीं आते। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से, दुनिया से आपका दिल जो है उचाट हो जाता है। अगर आप इस लेवल के ऊपर ना भी जाएँ और मुख्तलिफ़ परेशानियाँ जब आपको घेरे हुए होती हैं तो आपका दिल चाहता है कि वक्ती तौर पर आप इन परेशानियों से भाग जाएँ और अपने आप को पुरसुकून कर लें। आपको पता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को आप बड़े ही आसान तरीके से भी अपने आप से दूर कर सकते हैं। चलिए पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी क्यों कर आता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है यहाँ पे हमारे दिमाग में है। हमारी सोचें जो हैं हमें परेशान करती हैं। हम अपनी सोचों से भाग नहीं सकते और अपने आप को फ्रेश नहीं कर सकते। आप देख लीजिए जब आप परेशान होते हैं तो नमाज की हालत में भी आपको सुकून नहीं मिलता। इबादत भी आपको सुकून देने में नाकाम हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ज़हन मुसलसल सोचे जा रहा होता है। आपका ज़हन सोचों से किसी पल भी खाली नहीं होता है और आप परेशानी से बच नहीं पाते हैं। अल्लाह पाक ने तो बड़ा आसान हल बता दिया और वो जो मुसीबत में नमाज से और सब्र से मदद लेते हैं, लेकिन चूँकि हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी पाई जाती है, लिहाजा ना हम नमाज से मदद लेते हैं, ना ही हम सब्र से मदद लेते हैं। तो अपने ज़हन को खाली करने के लिए, सोचों से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए आपका ज़हन हर तरह की फ़िक्र से, हर तरह की सोच से आज़ाद हो जाए, आप पुरसुकून हो जाएँ, तो ये छोटा सा अमल जो है आप इख्तियार कीजिए। यकीन जानिए ये वो मेडिटेशन है, वो मुराक़बा है जो आपको पुरसुकून कर देगा। आपने करना क्या है, आपने सीधे लेट जाना है। सीधे लेटकर आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपनी कोई भी उंगली जो है, एक उंगली आपने अपने बेली बटन के ऊपर रख लेनी है और उसके बाद आपने इब्तदा में आपने अपने आप को ये कहना है कि काउंटिंग करनी है और उल्टी गिनती गिननी है। आपने 30 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी 30, 30 अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो 30, 29, 28, 27, 26, 25 और लेकर आप इसको सिफर तक चले जाएं। जब आप ये अमल करेंगे तो आपका सारे का सारा कंसंट्रेशन जो है गिनती के ऊपर आ जाएगा और आप फोकस्ड हो जाएंगे उस गिनती के ऊपर। आपके ज़हन से हर सोच निकल जाएगी, हर परेशानी आपके ज़हन से निकल जाएगी। आपका ज़हन फौरी तौर पर उस काउंटिंग के ऊपर ग्रिप करने लगेगा जो आपने उल्टी करनी है। जब आप रवानी में सीधी गिनती पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आपका ज़हन फोकस नहीं करता। आपको आदत है रवानी में बहुत सारे काम करने की। जैसे कि वो लोग जो एक ही रास्ते के ऊपर चलते हैं, जैसे अपने ऑफिस जाने के लिए, सुबह वॉक पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, आपने देखा होगा कि वो कभी भी सोच समझ कर ड्राइव नहीं करते हैं। उनका ज़हन ऑटोमेटिकली उनको उसी रास्ते की तरफ लेकर जाता है। लिहाजा ज़हन को सोचना नहीं पड़ता और उस दौरान आपके ज़हन में बेशुमार सोचें होती हैं। मैंने घर जाकर क्या करना है, मैंने ऑफिस जाकर क्या करना है, आज सब्ज़ी कौन सी लेके आनी है, बच्चों को कितने बजे स्कूल से पिक करना है। ये मोटरसाइकिल चलाते हुए सारे ख़यालात या गाड़ी चलाते हुए आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। कल की बातें आ रही होती हैं, परसों की बातें आ रही होती हैं, रिश्तेदारों की बातें आपके ज़हन में आ रही होती हैं, हालांकि आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आपका फोकस जो है उस वक्त सड़क के ऊपर होता है। लेकिन चूँकि आप मामूल में डेली बेसिस के ऊपर उन सड़कों पे चलते हैं, लिहाजा आपका ज़हन खाली नहीं होता है।
जब आपने उल्टी गिनती करनी है तो आपका पूरे का पूरा ज़हन जो है फ़ोकस्ड हो जाएगा कि कहीं गिनती ख़राब ना हो जाए। आपने एक तरतीब के साथ उल्टी गिनती करनी है और इस दौरान तमाम ख़यालात, तमाम परेशानियाँ आपके ज़हन से बाहर निकल जाएँगी। आपकी आँखें बंद हैं, आप पुरसुकून हो जाएँगे और उसके बाद अपनी आँखों को खोलिए और उठ के बैठ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता इस गिनती को बढ़ाना शुरू कर दिए, यानी जितना लंबा आप मुराकबा करना चाहते हैं उतनी लंबी बैक काउंटिंग कर दीजिए। जब आप गिनती उल्टी करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 2 मिनट के लिए आप बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं तो वो 2 मिनट का मुराकबा जो है आपके जहन से हर सोच को, हर परेशानी को बाहर निकाल देगा। आपका जहन फोकस्ड हो जाएगा सिर्फ काउंटिंग के ऊपर। और ये इतना आसान तरीका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी। आपने सिर्फ लेटना है, आरामदेह हालत में लेटना है, अपनी बेली बटन के ऊपर अपनी एक उंगली रखनी है। ये उंगली रखना भी आपको फोकस्ड करने के लिए है। अदरवाइज़ आपकी उंगली ने कोई जादू नहीं दिखाना है, सिर्फ आपने अपने आप को फोकस करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका ज़हन जो है खाली हो गया है, ज़हन में कोई सोच नहीं है। और जब कोई सोच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जब परेशानी नहीं है तो कोई एंग्ज़ायटी, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं है। जज़ाकल्लाह।